यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। तो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक खुदा की पनाह। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब और अजीजों कारब को इस वीडियो को शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, अगर हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई अच्छी राय हो तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे आगाह करें। जब हम पनाह की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ना किसी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उसकी पनाह में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने ममालिक को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर पनाह ले लेते हैं ताकि वो वहां पर महफूज रह सके। इसी तरह मेरे अजीजों, आज के मौजूदा दौर में हर इंसान मुख्तलिफ वजूहात की बना पर परेशान है, ना उम्मीद है, बेदिल है, उदास है, फिक्रमंद हो चुके हैं और फिर उन तमाम हालात की वजह से इंसान की जिस्मानी हालत जो है वो बिगड़ती जाती है और फिर इंसान जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं या आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आप ना उम्मीद हो चुके हैं, आप बेदिल हो चुके हैं, आप अदास हो चुके हैं, आप फिक्रमंद हो चुके हैं और इस बना की वजह से आप जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप खुदा की पनाह में आ जाएं और जब उसकी पनाह में आ जाएंगे तो फिर आप हर तरह से महफूज रहेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी फिक्रें खुदा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आइए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। ज़बूर की किताब और उसका 62 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 8। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो। बाइबल बयान करती है, ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह है। मेरे अजीजों, बाइबल हमारी हौसला अफजाई करती है, बाइबल मुकद्दस हमें इनकरेज करती है कि हम अपना तवक्कल, अपना भरोसा, अपना ईमान जो है वो खुदा के ऊपर रखें और उसकी पनाह में आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएं, उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है ज़बूर नंबर 94 और उसकी आयत मुबारक 22, लेकिन खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरा खुदा मेरी पनाह की चट्टान है। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की पनाह में आ जाते हैं तो वो एक बुर्ज की मानंद है, वो एक चट्टान की मानंद है, वो आपकी हर तरह से प्रोटेक्शन करना जानता है, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, वो आपके जिस्म को सेहत और सलामती बख्शना जानता है, वो आपकी परेशानियों से वाकिफ है, वो आपकी ज़रूरतों से वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं मगर मेरे तालब जो मेरी पनाह में आ जाते हैं, जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं, जो मेरी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, वो किसी चीज के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, जब हम सैमुएल की दूसरी किताब का मुताला करते हैं, उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है,
खुदाउन खुदा मेरी चट्टान है, खुदाउन खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वो मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे अजीजों, आप इस दुनिया में कैसे भी हालात में से गुजर रहे हैं और खौफजदा और परेशान हैं, इस मुआशरे में आप अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए गुड न्यूज है। खुदा पर मुकम्मल तवक्कल करें, खुदा पर मुकम्मल भरोसा करें, क्योंकि उसने खुद ये फरमाया है, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 41 बाब और उसकी आयत मुबारक 10। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा फरमाते हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे हिम्मत और ताकत दूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम शरीयत की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पर खुदा कौम बनी इसराइल को भी यूं फरमाते हैं, और यही फरमान आज हर फर्द बशर के लिए है, हर उस ईमानदार के लिए है जो खुदा पर अपना तवक्कल और भरोसा और ईमान रखता है। मेरे अजीजों, इस्तिशना की किताब और उसका 31 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, तू मजबूत हो जा, तू ईमान में मजबूत हो जा, तू इत्काद में मजबूत हो जा, तू तवक्कल और भरोसे में मजबूत हो जा, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और तुझे ना छोड़ेगा। मेरे अजीजों, खुदा का वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो मेरे अजीजों, अगर आप इस दुनिया में अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं तो कोई है जो आपके साथ है, और वो खुदा है जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती बख्शी है, जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमें सेहत और सलामती बख्शी है। उसका वादा है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। उसका वादा है कि मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तेरी रहबरी करूंगा, मैं यकीनन तेरे साथ रहूंगा। अब हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। जब हम ईमान के साथ खुदा के तालब हो जाते हैं, उसकी हजूरी में हमेशा रहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाइबल बयान करती है, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 34 है और उसकी आयत मुबारक 10, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। हालात वाकयात कैसे भी क्यों नहीं, हमें जरूरत है कि हम खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत पर भरोसा रखते हुए उसके तालब हो जाएं। जब हम उसके तालब हो जाएंगे तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी सारी जरूरियात को आसमानी अलाही खजानों से पूरा करेगा। तवारीख की पहली किताब है, उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालब रहो। मेरे अजीजों, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। पॉसिबिलिटी है कि आप आज के मुआशरे में ऐसे हालात वाकयात में से गुजर रहे हो
जो परेशानी का आलम है, जो दुखों और दर्दों का आलम है, इस वक्त ना उम्मीदी हो चुकी है, लोग बेदिल हो चुके हैं, लोग हर चीज के लिए फिक्रमंद हैं कि न जाने कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे। लोगों को यही फिक्र मुस्तकबिल की खाए जा रही है। मेरे अजीजों, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। आप इस मुआशरे में रहते हुए कैसे भी हालात में से गुजर रहे हैं, आप परेशानी के आलम में हैं, आप नाउमीदी के आलम में हैं, आप बिल्कुल अदास हो चुके हैं, आप बिल्कुल बेदिल हो चुके हैं, आप अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं कि कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, कोई है जो आपके साथ है और उसका नाम रब्बुल फाज, लश्करों का खुदा रब्बना यीशु अल मसीह है, जिसका वादा है मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी आयत मुबारक 20, मैं दुनिया की इंतहा तक, दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलें कैसी भी क्यों ना हो, परेशानियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें इन मुश्किलों से, परेशानियों से बाहर निकालूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आएं और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन ले और अपनी लाइफ का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और खुदा के कलाम की तरफ रागब हो जाएं। खुदा का कलाम कहता है कि ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह है, क्योंकि वो हमारी पनाह है। जो उसकी पनाह में आ जाते हैं वो हमेशा महफूज रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। सो मेरे चीजों, खुदा आप सबको खुदा की पनाह में आने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को खुद सुने, फिर और लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग बेदिल हो चुके हैं, जो लोग अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।